अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी चुनाव की। 5 राज्यों के चुनाव थे जो आज अंतिम दौर है। उत्तर प्रदेश चुनाव का 7वां फेज उसके साथ समाप्त हो जाएंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें 73 महिलाएं भी हैं। और पिछली बार की बात करें 2017 में बीजेपी ने इसमें से 54 में से 36 सीटों पर कब्जा किया था। सपा ने 11 और बसपा को 6 सीटें हासिल हुई थी। और इस बार नजरें इस दौर में वाराणसी, जो कि पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, आजमगढ़ जो कि अखिलेश यादव का लोकसभा क्षेत्र है, उस पर भी खासतौर पर नजरें रहेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये तो जरूर आप दिखाएं कि अभी किस तरीके का माहौल है। जनता वोट डालने आ रही है, लेकिन सवाल आपसे गाजीपुर की जहूराबाद सीट को लेकर भी, क्योंकि जो पाला है वो बदल लिया है। पूर्व मंत्री रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन क्या ये जो बदलाव हुआ है भाजपा से जो सपा में शामिल हुए हैं, उसके बाद उसी तरीके का नतीजा आने की उम्मीद है? और जनता के मुद्दे क्या हैं यहाँ? देखिए, बिल्कुल सुबह का वक्त है। शशांक, पहले तस्वीरें देख लेते हैं। सुबह 7:30 बजे और ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है गाजीपुर का, वहाँ पर लग गई हैं। वोट डालने के लिए लोग सुबह से काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे जो 6 चरण के मतदान हुए हैं उसमें शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग हुई है, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो चरण है, इस चरण में 3 मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव ने काफ़ी प्रोमिनेंटली रखे हैं लोगों के सामने। ये जो पूरा 7वां 6वां चरण है पूर्वांचल का, उसमें हमेशा जाति हावी रहती है। मुद्दे जातिगत आधार पर लोग ज़्यादा वोट करते नजर आए हैं। यही वजह है कि जैसे आपने ओपी राजभर की बात की, जो ओपी राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद से चुनाव जीते थे जहूराबाद सीट से। इससे पहले भी वो लड़ते आए थे, लेकिन कभी चुनाव नहीं जीते, 3रे या 4थे नंबर पर रहते थे। इस बार वो सपा के साथ में है। और सपा और बसपा और बीजेपी तीनों के पास ही अपना काडर वोट है। तो कोई भी अगर लड़ता है तो उस काडर वोट के ऊपर ही वो चुनाव जीतता है या हारता है। इस सीट की बात करें, आपने बात करी, यहाँ से शादाब फातिमा चुनाव लड़ रही हैं ओपी राजभर के अगेंस्ट। शादाब फातिमा सपा से 2012 में विधायक रही थी। 2017 में उनको टिकट नहीं मिला और इस बार भी वो टिकट मांग रही थी सपा से। जब टिकट नहीं मिला तो बसपा में आ गई। सुनील हमारे सहयोगी हैं। सुनील, ओपी राजभर की काफ़ी चर्चा होती रही है और आप ओपी राजभर को देखें भी, हम लोग उस दिन भी जहूराबाद सीट पर थे। क्या लग रहा है कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ जीते थे? क्या इस बार बीजेपी के बिना अखिलेश के साथ से जीत सकते हैं? चांसेस हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर काफ़ी पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो बहुत हावी रहता है। विकास के मुद्दे काफ़ी पीछे हैं यहाँ। लोग जातिगत, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी इस वक्त ओम प्रकाश राजभर को लेकर चुनाव लड़ रही है गठबंधन बना के, वही हाल बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर किया था। तो कहीं ना कहीं उल्टा दाव इस बार बीजेपी के खिलाफ पड़ता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं राजभर वोटर जो है ओम प्रकाश राजभर, अभी ये बताइए, जो जहूराबाद सीटें लगभग कितने राजभर वोटर हैं यहाँ पे? राजभर यहाँ देखिए 60, 65, 66 हज़ार से ऊपर लगभग यहाँ राजभर की संख्या है। उसके बाद दलित है, फिर मुस्लिम है, राजपूत है। तो राजभरों की संख्या सबसे ज्यादा जहूराबाद। तो राजभर क्या बटेंगे? क्योंकि भाजपा ने भी कालीचरण राजभर को टिकट दिया, वो भी राजभर हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि राजभर, ओपी राजभर को अपना नेता मान चुके हैं, इसलिए वहां से हटेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं ओपी राजभर? बिल्कुल, देखिए, वो कहने के लिए कुछ और है, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पे राजभर को ही अपना वोटर मानते हैं। क्योंकि आप क्षेत्र में भी घूमे, देखे और लोगों से बात भी किया। बातचीत करने के बाद लगा कि नहीं, जो प्रोपेगेंडा एक तरीके से बनाया जा रहा है कि राजभर उनसे कट रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं जमीनी हकीकत। फिर भी राजभर आज ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। जबकि 100% तो नहीं कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज जरूर कटेंगे। क्योंकि कालीचरण भी वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी असर दिखाई देगा। और देखिए, इस पूरे चरण में देखिए, बनारस में बीजेपी ने अपनी सारी सीटें जीती थी। बनारस से बगल की सीट है मिर्जापुर,
5 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी विधानसभा चुनाव में। अनुप्रिया पटेल का लोकसभा क्षेत्र है मिर्जापुर, बगल में सोनभद्र की सीट है। ये अपना दल सोनेलाल जो अनुप्रिया पटेल का दल है, गठबंधन है उसका भाजपा के साथ, भाजपा उन पर काफी निर्भर है। निषाद पार्टी यहाँ पर काफी सीटों पर लड़ रही है जो भाजपा के साथ गठबंधन में है। तो भाजपा ने भी अपना जो मल्ला वोटर है या कुर्मी वोटर है उसको साधने की कोशिश की है। लेकिन जैसे कि बात करें दारा सिंह चौहान की बात हम करते हैं, वो मंत्री थे, सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक हैं। वो घोसी से पिछली बार मधुबन से जीते थे, मऊ की सीट है मधुबन, और इस बार घोसी से लड़ रहे हैं सपा के टिकट पर वो पिछली बार लड़े थे भाजपा के टिकट पर। वो रोनिया राजपूत कास्ट से हैं जो कि एमबीसी हैं, मतलब काफी अति पिछड़े उनको माना जाता है। तो वो जो फैक्टर था, देखिए समाजवादी पार्टी को लगता है। तो ये तमाम चीजें हैं और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से कैंप किया, क्योंकि उनको पता है कि नतीजे क्या हो, बनारस में बीजेपी का आधिपत्य रहना चाहिए। तो तमाम चीजें हैं, 10 तारीख को पता चले, लेकिन पूर्वांचल में जाति विकास के मुद्दों पर बहुत हावी नजर आती है।